नेक्स्ट हम लोग को नाइट्रोजन के बारे में पढ़ना है। इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, एटॉमिक मास जो है 14 होता है, ग्रुप नंबर 15 होता है, पीरियड नंबर 2 होता है। नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में 78% है। इतना हल्का होता है कि एकदम एटमॉस्फेयर के अपर लेयर में पाया जाता है, ऊपरी परत में सिर्फ पाया जाता है। नाइट्रोजन क्या करता है कि ज्वलन है, मतलब कि बर्निंग है, उसको कम कर देता है, इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसे खोजने का श्रेय किसको जाता है? रदरफोर्ड को जाता है, रदरफोर्ड को नाइट्रोजन खोजने का। सबसे ज़्यादा एबंडेंट जो गैस है एयर हवा में नाइट्रोजन ही है, परसेंटेज 78। कहते हैं लैब में लोग नाइट्रोजन कैसे बनाते हैं? जब ज़्यादा एमोनिया जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो वहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। देखते हैं एमोनिया क्लोरीन के साथ नाइट्रोजन, और इसमें एमोनिया का बहुत ज़्यादा मात्रा लिया जाता है, और एमोनिया कम करेंगे तो NCl3 बन जाएगा। NCl3 जो है तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है, और जब इस कम बढ़ेगा, जब NH3 जो है कम ले लेंगे तब बनता है। वो है टेम्परेचर पर जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है। जब आकाश में बिजली चमकता है तो उससे भी नाइट्रस ऑक्साइड NO ही बनता है। नो, इतना कड़ाका वाला बिजली चले जाता है, नो। नाइट्रोजन जो है बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर पर ही बॉयल को होने लगता है। ये बहुत कम टेम्परेचर पर बॉयल भी जाता है, बहुत कम टेम्परेचर पर जम भी जाता है, फ्रीज भी हो जाता है। याद रखना है, दोनों बहुत कम टेम्परेचर पर होता है। इसका यूज देखते हैं तो इसका यूज होता है इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाने में। एटमॉस्फेयर ऐसे बनाना है जो निष्क्रिय हो, तो इनर्ट बनाने में। या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसमें नाइट्रोजन को ही बनाया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब में। या भी हाइड्रोजन थर्मामीटर नाम तो है हाइड्रोजन थर्मामीटर, लेकिन उनकी यूज होगा नाइट्रोजन का। नाम है हाइड्रोजन हाई टेम्परेचर थर्मामीटर। हाई टेम्परेचर थर्मामीटर जो है नाइट्रोजन का यूज होता है, हाई टेम्परेचर थर्मामीटर में नाइट्रोजन का। N2 का जो फूड प्रिजर्वेशन, कोल्ड स्टोर में फूड प्रिजर्वेशन के रूप में N2 का यूज़ किया जाता है। जो क्रायो सर्जरी में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। इनर्ट एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिक बल्ब में, हाई टेम्परेचर थर्मामीटर में न, इसका यूज जो है कोल्ड स्टोर में फूड प्रिजर्व करने के लिए, और क्रायो सर्जरी में किया जाता है। कैसे बनता है ऊपर देखे थे, एक बात है हेबर प्रोसेस। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से करके अमोनिया बनाता है। 24,000 कैलोरी। ये जो एक्जोथर्मिक है, एक्जोथर्मिक के साथ साथ रिवर्सेबल भी है, ईयर से याद रखना है। जो नाइट्रोजन बनता है यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके जो एमोनिया बनाता है, एमोनिया जिसको हेबर विधि से कहते हैं, हाइड्रोजन का नहीं एमोनिया का हेबर विधि से बनता है। इसमें एक्जोथर्मिक और रिवर्सिबल होता है। हेबर विधि में टेम्परेचर लो और प्रेशर हाई होना जरूरी है। प्रेशर जो है 200 ATM होना चाहिए, टेम्परेचर जो है ना चाहिए। मेन प्रेशर को याद है, प्रेशर जो है 200 ATM लगता है। अगर हेबर प्रोसेस जो कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है, वो जो आयरन होता है, कैटलिस्ट के रूप में आयरन का यूज होता है हेबर प्रोसेस में। इसके लिए मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, निम्न ताप चाहिए, हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए, प्रेशर ज़्यादा चाहिए, T कम P ज़्यादा चाहिए इसके लिए। एमोनिया की प्रॉपर्टी देख रहा है तो सबसे पहले कलरलेस होता है, इसमें पंजेंट स्मेल आता है। कलरलेस होता है, एक पंजेंट स्मेल आता है इसमें से। कलरलेस पंजेंट तो हो ही जाता है ये। उसके बाद इसका जो सॉल्यूशन होता है वो बेसिक होता है, यानी अल्कलाइन होता है। अमोनिया का जो बेसिक होता है ये हवा से भी हल्का होता है, हवा से हल्का होता है। ये पानी में काफ़ी ज़्यादा घुलनशील होता है, काफ़ी जल्दी जो है लिक्विफाइड हो जाता है। ये ना ही तो खुद जलता है और ना ही किसी को सपोर्ट करता है कम्बस्शन में। ये खुद भी नहीं जलता है, दूसरे को सपोर्ट भी नहीं करता है। जहाँ पे एक्सेस ऑक्सीजन होता है वहाँ पीला फ्लेम देता है, वहाँ पे पीला फ्लेम देता है। जब ऑक्सीजन होता है वहाँ पे पीला फ्लेम देता है, ना खुद जलता है ना दूसरे को जलने देता है। इसका यूज जो है यूरिया इस समय बनाने में किया जाता है एमोनिया का। एमोनिया से कौन सा फर्टिलाइजर होता है? एमोनिया से जो है यूरिया बनता है। और NH3 का यूज जो है रेफ्रिजरेंट के रूप में होता है, ठीक है। याद रखना होगा, इससे यूरिया बनता है फर्टिलाइजर, याद रखना होगा। नाइट्रोजन गैस जो है हवा से हल्का होता है, इसलिए अपर एटमॉस्फेयर में होता है, हवा से हल्का होता है। नाइट्रोजन की खोज करता है रदरफोर्ड है। फिर नाइट्रोजन के बारे में इसमें से कौन सही नहीं होता है? रंगीन होता है, ये सब तो सही है। उसको तो कह रहा है विषैला होता है, विषैला नहीं होता है। वो सीख है जो जल रहा है, उसको नाइट्रोजन से भरे हुए जार में ले जाने पर क्या बुझ जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है ना खुदे जलता है ना जल लेता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में जो यूज होता है नाइट्रोजन ही होता है। आर्टिफिशियल गर्भाधान के लिए जो बैल का जो स्पर्म होता है, बैल के स्पर्म को लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। अगर हाई टेम्परेचर मारने वाला थर्मामीटर में नाइट्रोजन, हाई टेम्परेचर थर्मामीटर में नाइट्रोजन ही होता है। क्रायोजेनिक द्रव जो लिक्विड होता है उसमें भी लिक्विड नाइट्रोजन ही होता है। क्रायोजेनिक में भी जो है लिक्विड नाइट्रोजन ही होता है। इसमें कौन सा प्रतिक्रिया होती है? ताड़ित, यानी जो ठंडा गड़स्ता है उसका लिख रहा था। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, NO बनता है। जब ठंडा गड़स्ता है आसमान में, उसमें भी यही गैस बनता है, बहुत हाई टेम्परेचर पर बनता है। बरसात के दिन में ऐसे बिजली चमकता है तो NO बनता है। कहेगी इनवाट फ्रॉम नाइट्रोजन, और कमर्शियल स्केल पर नाइट्रोजन किस रूप में निकलता है? उसको लिक्विफाई करके और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, हवा का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके, और लिक्विफाइंग एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, हवा को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके और हवा को जो है ठंडा करके
लेकिन लिक्विड बना के। इसी प्रकार से कमर्शियल स्केल पर नाइट्रोजन को बनाया जाता है। नाइट्रोजन का एक्सप्लोसिव कंपाउंड कौन है? NCl3 जो है एक्सप्लोसिव है। जब एमोनिया का क्वांटिटी कम लेते हैं तो उसमें NCl3 ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है। जो फ्लैश बल्ब होता है उसमें नाइट्रोजन ही होता है। कौन हंसाने वाली गैस है जिसे सूंघने से मनुष्य हंसते हंसते मर जाता है? N2O। तो नाइट्रस ऑक्साइड NH4NO3 को गर्म करने से बनता है। इसको हंसाने वाला गैस भी कहते हैं, सुनते आदमी हंसते हंसते मर जाता है। उसके बाद आता है नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड जो है KNO3 मैंने पोटेशियम नाइट्रेट या फिर सोडियम नाइट्रेट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन करने में बनता है नाइट्रिक एसिड। जो KNO3 होता है उसको साल्ट पेपर कहते हैं। KNO3 को साल्ट पेपर, NaNO3 को जो है चिली साल्ट पेपर। NaNO3 को चिली साल्ट पेपर और KNO3 को सिर्फ साल्ट पेपर। इंडस्ट्रियल देखते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस से बनता है। इसमें याद ओस्टवाल्ड प्रोसेस बनता है, इसमें याद रखना होगा कि इसमें एमोनिया का यूज होता है और कैटलिस्ट के रूप में प्लेटिनम होता है। कैटलिस्ट के रूप में प्लेटिनम होता है, एमोनिया का यूज होता है। ये भी जो है कलरलेस होता है, डिज़ाइन लाइट पड़ता है, इसमें धुआं निकलने आता है, इससे स्मेल भी निकलता है। याद रखना ये भी जो होता है कलरलेस ही होता है। मैंने कहा जिसमें जो फ्यूम निकलता है इसके कलर कैसा होता है तो इसमें से ब्राउन फ्यूम निकलता है। नाइट्रिक एसिड से जो है ब्राउन फ्यूम निकलता है। नाइट्रिक एसिड से ब्राउन फ्यूम निकलता है। नाइट्रिक एसिड का यूज दिया हुआ है, इसका फर्टिलाइजर और एक्सप्लोसिव में यूज होता है। फर्टिलाइजर और एक्सप्लोसिव में यूज होता है। इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी यूज होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी यूज होता है। सिल्वर या फिर गोल्ड को मतलब कि उसका पूरा प्यूरिफिकेशन में भी यूज होता है। नाइट्रिक एसिड का सिल्वर गोल्ड के प्यूरिफिकेशन में कहीं से नाइट्रेट भी बनता है। इसका फोटोग्राफी रंगाई छपाई सब में होता है, इससे नाइट्रेट भी बनता है। इसका जो जनरली यूज होता है औषधि, इत्र या फिर कलर, इंक या फिर आर्टिफिशियल रेशम बनाने में होता है। मतलब फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड में नाइट्रिक एसिड जो होता है वो 98% नाइट्रिक एसिड होता है, 98% हो जाता है। इसमें किस में घुला हुआ रहता है? NO2 में घुला हुआ रहता है। बाकी 2% में नाइट्रोजन पेरोक्साइड घुलने के कारण इसमें से जो फ्यूम निकल रहता है, धुआं ऐसा फ्यूम निकलता है, इसलिए इसको फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड कहते हैं। फ्यूम जो है ब्राउन कलर का निकलता है, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से सुनते नाइट्रस ऑक्साइड था N2O NO2 इसमें 2 हंसने वाला गैस नाइट्रस ऑक्साइड। करें इसमें नाइट्रोजन है कौन सा ऑक्साइड जो है रंगीन होता है? तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है, डाइऑक्साइड जो है ब्राउन कलर का होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, यही एक होता है, इसमें कलर होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। नाइट्रोजन जो होता है केमिकली जो है कम रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसमें 2 नाइट्रोजन परमाणु के मध्य होता है। मतलब 2 नाइट्रोजन जो N2 होता है उसमें क्या होता है? उसमें ट्राई बॉन्ड होता है। ट्राई बॉन्ड होने के कारण जो होता है काफ़ी कम क्रियाशील होता है, स्टेबल होता है। ट्राई बॉन्ड होता है नाइट्रोजन में जो होता है ट्राई बॉन्ड होने का। इसमें से कौन सा गैस जो है हम लोग के सेल्स में उत्पन्न होता है? ठीक है, इससे जो हार्ट डिजीज होता है उसमें बहुत बड़ा मतलब उसमें आश्चर्यजनक विएग्रा विकसित हुआ, विएग्रा का खोज हुआ। इसकी खोज पर वैज्ञानिक को 1998 में जो नोबेल पुरस्कार मिला था नाइट्रस ऑक्साइड की खोज पे ही विएग्रा का आविष्कार हुआ। हेबर शब्द किससे जुड़ा होता है? निमोनिया सिंथेसिस से। हेबर प्रोसेस से एमोनिया बनता है। हेबर विधि द्वारा एमोनिया के निर्माण कौन सा अवस्था है? T कम P ज़्यादा। ठीक है, T कम P ज़्यादा। हेबर विधि में जो T कम P ज़्यादा है। अमोनिया को किसके द्वारा ड्राई किया जाता है? तो ड्राई किया जाता है कली चूना, याद रखना होगा। अमोनिया को ड्राई किया जाता है CaO कली चूना के द्वारा अमोनिया को ड्राई किया जाता है CaO के द्वारा। हेबर विधि से अमोनिया बनाने के लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है? तो हेबर विधि में कैटलिस्ट में मोलिब्डेनम की सूक्ष्म मात्रा वाला लोहा, मोलिब्डेनम की सूक्ष्म मात्रा वाला लोहा का बारीक चूर्ण, सोडा सिलिका पोटेशियम का फेरिक ऑक्साइड, निकेल का बारीक चूर्ण, सब का सब जो हेबर विधि में कैटलिस्ट में होता है। मोलिब्डेनम का लोहा के साथ चूर्ण, सोडा सिलिका पोटेशियम का आयरन ऑक्साइड के साथ निकेल का। अगर घर में जो रेफ्रिजरेशन में किसका होता है? अमोनिया का यूज होता है। रेफ्रिजरेशन में यूज होता है। किस गुण के कारण अमोनिया का यूज रेफ्रिजरेटर में किया जाता है? तो अमोनिया जो होता है काफ़ी आसानी से लिक्विफाई होता है। लिक्विफाई होने के कारण और जो लिक्विफाइड अमोनिया का जो इवेपोरेशन होता है उससे जो ठंडा हो जाता है। अमोनिया का एक गुण कौन सा है? ये कलरलेस होता है और इसका पंजेंट स्मेल आता है, तीखी गंध आता है। ये सूंघने पर आंखों में आंसू आ जाता है। यह हवा से हल्का होता है, सब बात सही है। हवा से हल्का होता है, सूंघने पर आंखों में आंसू आ जाता है, कलरलेस और पंजेंट स्मेल होता है। टीयर गैस में जो अमोनिया ही रहता है। करें इसमें से कौन सा जो वाटर में हाईली सोलूबल है? तब जो अमोनिया जो है काफ़ी ज़्यादा सोलूबल। करें हेबर प्रोसेस के बारे में कौन सही नहीं है? तो इसमें एक वॉल्यूम में वृद्धि होता है, ये बात गलत है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाता है, सही है। ये जो रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक और रिवर्सिबल होता है। देखो हेबर विधि में टेम्परेचर और प्रेशर, तो प्रेशर 200 atm, टेम्परेचर 773 केल्विन, T कम P ज़्यादा होता है। क्लोरीन के अधिक मात्रा से जब अमोनिया रिएक्शन करता है
तो NH3 जो क्लोरीन से रिएक्शन करता है, NH3 वहाँ पे कम हुआ तो एक विस्फोटक एक्सप्लोजिव बनाता है, सही बात है। और NCl3 बनाता है, NCl3 यानी कि नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनाता है, सही बात है। यही जो विस्फोटक रहता है। हैबर प्रोसेस में अमोनिया बनता है, उसमें कैटलिस्ट कौन होता है? लोहा। तो हैलो तो हैबर में लोहा का यूज होता है। फिर एक अननोन गैस है जो पानी में काफ़ी जल्दी घुल जाता है। अमोनिया का लक्षण आ गया, वाटर में हाईली सोलूबल था। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस को, ये जो बेसिक होता है, बेसिक होने के कारण क्या होता है कि बेसिक जो है लाल लिटमस को नीला करता है, और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके वाइट फ्यूम बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ वाइट फ्यूम। ये सब जो है अमोनिया का है। हैबर प्रोसेस से जो अमोनिया बनता है उसमें जो है जो गैस होता है, जितने भी गैस यूज होता है वो सब शुद्ध होना चाहिए। और शुद्ध हुआ तो जो विष के रूप में काम करता है, तो अमोनिया जो किसके साथ जो है वाइट फ्यूम देता है, HCl के साथ देता है। यहाँ पे भी देखे थे एमोनिया का जलीय विलयन अम्लीय होता है, तो अमोनियम क्लोराइड का होता है। एमोनिया का जो है, छोड़िए इसको, ये गलत है दोनों। जो ठंका गरजता है उसमें NO बनता है। हंसाने वाला गैस N2O के लिए कौन सा कथन गलत है? करे इसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, सही बात है। अधिक मात्रा में सूंघने पर मनुष्य हंसते से मर जाता है, सही है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड में सबसे कम रिएक्टिव होता है ऑक्साइड में, सही बात है। रेखीय अणु है, यानी कि लीनियर है, बिल्कुल लीनियर है। N डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड N से बनता है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रिक एसिड बनाने का जो विधि है उसको ऑस्टवाल विधि कहते हैं। नाइट्रिक एसिड बनाने का पुराना विधि था बर्कलैंड-डाइडी विधि। ये खत्म हो गया। इसमें नाइट्रिक एसिड बहुत कम बनता था, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता था, इसलिए जो अब बंद हो गया है। नॉर्वेजियन साल्ट पीटर कौन है? तो C कैल्शियम वाला है। देखिए ये जो है सिर्फ साल्ट पीटर है, ये जो है चिली साल्ट पीटर है। कैल्शियम वाला जो है नॉर्वेजियन साल्ट पीटर है, नॉर्वेजियन साल्ट पीटर। नाक का बर्कलैंड-डाइडी विधि में जो है नाइट्रिक एसिड के में सबसे पहले जो हवा का यूज़ किया जाता है, सबसे पहले हवा का यूज़ किया जाता है। कर एमोनिया में जब प्लेटिनम के कैटलिस्ट के रूप में डालेंगे, प्लेटिनम डालते हैं, अमोनिया का NO यानी कि NO बनेगा। वही ऑस्टवाल विधि में जो नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए प्लेटिनम का यूज़ किया जाता है। जो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड होता है इसमें 98% जो होता है नाइट्रिक एसिड होता है, बाकी 2% होता है नाइट्रोजन परऑक्साइड होता है। लैब में नाइट्रोजन गैस तैयार करने के लिए NH4Cl2 NaNO2 का जो है विलयन को गर्म करते हैं। NH4Cl2 NaNO2, सोडियम नाइट्रेट, अमोनिया क्लोराइड। नाइट्रिक एसिड के बारे में इसमें कौन सा एक सही नहीं है? कह रहा है कि ये जो है रिड्यूसिंग करता है, रिड्यूसिंग नहीं करता है, ऑक्सीडाइजिंग है। उसके बाद शुद्ध नाइट्रिक एसिड होता है, कलरलेस होता है, इसमें से बहुत घटिया स्मेल आता है, फ्यूम धुआं निकलता है। ये ह्यूमिडिटी को सोखता है और इसमें से धुआं निकलता है, फ्यूम निकलता है, जो वाटर में हाईली सोलूबल होता है। एक्वा रिजियो किसको कहते हैं? एक HCl 3 को HNO3 उल्टा दिया है, 3 को HCl और 1 को HNO3 होता है। 3 को HCl 1 को HNO3 को 31, 3 को HCl 1 को HNO3 को हम एक्वा रिजियो कहते हैं। एक्वा रिजियो में सोना प्लेटिनम जैसे धातु को घुलाने की क्षमता होता है, सही बात है। सोना प्लेटिनम से कोई घुला देता है। कौन सा इसमें से जो है हाइड्रोजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड में जो कॉमन है? हाइड्रोजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड में सब के सब जो है रूम टेम्परेचर पर गैस है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड सब जो है रूम टेम्परेचर पर गैस। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, ग्रुप नंबर 15, पीरियड नंबर 3। 2 वर्ड से बना है, फॉस और लाइट। फॉस से होता है लाइट और फोरस का मतलब होता है कैरियर, ठीक है। फॉस का मतलब होता है लाइट और फोरस का मतलब होता है कैरियर। फास्फोरस का मतलब होता है लाइट वो कैरी करने वाला है, उसमें ये सिग्नल वाला में इसका साइन जो है इससे बनता है। फास्फोरस देखें तो फास्फोरस जो है हमेशा P4 टेट्रा एटॉमिक होता है, P4 में लिखा था है। कार्बन भी जो है C4 में लिखा है। और वाइट फास्फोरस जो होता है, वाइट फास्फोरस काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है और वैक्स जैसा होता है, वैक्स जैसा सॉलिड, सॉफ्ट होता है और वैक्स जैसा सॉलिड होता है। ये जो विषैला पॉइजनस भी होता है। ये जो वाटर में सोलूबल नहीं है, जो पानी में जो सोलूबल नहीं है, लेकिन CH2 में जो है उसमें घुल जाता है, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसी कारण इसको पानी में रखा जाता है, पानी में। ये होता है फोस्फोरिसेंस, फोस्फोरिसेंस होता है। फोस्फोरिसेंस यानी कि अंधेरा में जो है जलता है। इसका स्मेल जो होता है लहसुन की तरह होता है। मतलब फास्फोरस 3 प्रकार के, उसी में देखा था हम लोग वाइट फास्फोरस, उसके बाद देखते हैं हम लोग रेड फास्फोरस, उसके बाद एक आता है ब्लैक फास्फोरस, सिर्फ इसका एलोट्रॉप्स होता है। वाइट फास्फोरस को जब आयोडीन के प्रेजेंस में 513 केल्विन पर गर्म करेंगे तो हम लोग का रेड फास्फोरस बन जाएगा।
ये जो है वाइट फास्फोरस से कम रिएक्टिव होता है, पानी में भी जो है इनसॉल्युबल होता है। इसको माचिस वाले इंडस्ट्री में, इसी को रेड फास्फोरस को माचिस इंडस्ट्री में, एक्सप्लोजिव में या फिर चूहा वाला पॉइजन ये सब बनाने में जो है इसी का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन है, रेड फास्फोरस जो है वाइट फास्फोरस से बनता है, टेम्परेचर का जरूरत होता है 5 से 13 केल्विन। इसको इसमें यूज़ किया जाता है तो माचिस में, एक्सप्लोजिव में, चूहा मारने वाला में इसी का यूज़ किया जाता है। रेड फास्फोरस जो होता है वो पॉइजनस नहीं होता, रेड फास्फोरस जो होता है पॉइजनस नहीं होता है, तो वहीं पर वाइट जो है वो होता है, वाइट लोग बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं। फॉस्फीन नाम है, फॉस्फीन ये कैसे स्मेल करता है, तो मरा हुआ मछली के जैसे स्मेल करता है। फॉस्फीन है मरा हुआ मछली के जैसे स्मेल करता है, जो कलरलेस होता है, बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है। इसका यूज जो है युद्ध ही समय किया जाता है। फास्फोरस होता है टेट्रावैलेंट होता है, टेट्राएटॉमिक इसमें से कौन आता है, फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक। फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक। कार्बन भी होता है फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक। फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक। फास्फोरस जो फैक्ट्री में बनाया जाता है, किस में बनाया तरीके से बनाया जाता है, हड्डी का राख लीजिए, उसमें सिलिका और चूना को गर्म कीजिए। इलेक्ट्रिक भट्टी में हड्डी का राख सिलिका और चूना को गर्म करने से बनता है। तो HSC हड्डी का राख सिलिका और चूना। कह रहा है कि एलिमेंट जो है सॉलिड ऑक्साइड बनाता है, एलिमेंट का एलिमेंट जो है सॉलिड ऑक्साइड बनाता है, तो पानी में घुलकर बेसिक ऑक्साइड, बेसिक सॉल्यूशन बनाता है। ये कौन है, फास्फोरस है, पी से फास्फोरस है। ये जो है क्या करता है, सॉलिड ऑक्साइड बनाता है, पानी में घुलने पर जो है बेसिक सॉल्यूशन बनाता है। फास्फोरस का सबसे स्टेबल जो रूप है वो रेड फास्फोरस है, जो है पॉइजनस भी नहीं होता है, रेड वाला। तो सबसे अधिक क्रिया रिएक्टिव जो होता है पीला कहिए या फिर जो वाइट वाला कहिए वही होता है, पीला कहिए फिर वाइट वाला कहिए वही सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सफ़ेद और लाल फास्फोरस में कौन सा सही नहीं है, दोनों कार्बन डाइसल्फाइड में घुलते हैं, ये बात गलत है। सिर्फ वाइट फास्फोरस जो होता है, वाइट वाला जो होता है वही CH2 में घुलता है, वही CH2 में घुलता है। तो दोनों को एक दूसरे में बदला जा सकता है, सही है, एक ही प्रकार के ऑक्सीडाइज होते हैं। वाइट फास्फोरस में कौन गलत है, करें CH2 में नहीं घुलता है, बिल्कुल CH2 में जो है घुल जाता है। फास्फोरस का कौन सा उपरूप जो है विद्युत का चालक है, काला फास्फोरस जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, काला फास्फोरस जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। पीला फास्फोरस, वाइट फास्फोरस को भी पीला फास्फोरस कहता है, इसको पानी में रखा जाता है। दिया सलाई के निर्माण में, दिया सलाई में लाल फास्फोरस का यूज होता है, दिया सलाई में। फास्फोरस के अपरूपों में कौन कहते हैं, किसमें जो फॉस्फोरिसेंस मतलब कि अंधेरा में एक तो जलने वाला जो होता है फॉस्फोरिसेंस कहते हैं, जो वाइट फास्फोरस में होता है। वाइट फास्फोरस जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाइट फास्फोरस जो है NaOH के साथ रिएक्शन करके जो है फॉस्फीन बनाता है, फॉस्जीन, वही फॉस्जीन का ये फॉस्फीन का ये फॉस्फीन। इसका फार्मूला क्या होता है, तो फॉस्फीन होता है PH3, याद रखना होगा। फॉस्जीन होता है COCl2, फॉस्जीन होता है COCl2, जीन में हो गया COCl2, फीन में होता है PH3, फॉस्फीन है PH3। फॉस्फीन को लेबोरेटरी में किस प्रकार तैयार किया जाता है, वाइट फास्फोरस को यहाँ पर कॉस्टिक सोडा के जली में, वाइट फास्फोरस को NaOH में भी किया जा रहा था, यहाँ पर करा है कॉस्टिक सोडा, उसी को कॉस्टिक सोडा के जली बुलियन के साथ गर्म करने पर, ये याद रखना होगा, वाइट फास्फोरस से ही बनता है। फिश जैसा, सॉरी मछली जैसा फॉस्फीन का स्मेल होता है। करा है जो पक्षियों की हड्डियों का पाउडर फर्टिलाइजर के रूप में यूज़ किया जाता है फास्फोरस में, क्योंकि इसमें भरपूर ज़्यादा फास्फोरस होता है। युद्ध में जो धुएं का पर्दा बनाने के लिए जो है PH3 के, आंसू गैस में NH3 होता है, धुआं का पर्दा बनाने के लिए, कवर लेने के लिए PH3 फॉस्फीन का यूज किया जाता है। फॉस्फीन का एटम का स्ट्रक्चर किसके जैसा है, अमोनिया का जैसा, PH3 इसका हो गया, NH3 इसका हो गया, तो दोनों का जो एक तरीके से देखने में सेम है। फास्फोरस का साधारण रूप है वाइट और या फिर पीला फास्फोरस का ये जो इसका साधारण रूप है। माचिस के तीली के सिरे पर निम्नलिखित में क्या लगा होता है, इसमें लगा होता है, इसमें जो वाइट फास्फोरस का यूज़ नहीं किया था, दूध जिसमें होगा वो सब गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर ग्लू और ग्लास का पाउडर, एंटीमनी ट्रिसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड सब तो सही है, लेकिन मैंने यही पहचाना था कि वाइट फास्फोरस का यूज नहीं होता है, रेड फास्फोरस का यूज होता है। और इसमें कौन सा जो स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेशन एजेंट है, वो जो है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, पेंट को डिहाइड्रेट कर देगा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। देखिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्मोक स्क्रीन जो उपद्रवी या फिर युद्ध में जो है स्मोक स्क्रीन मतलब कि यूज किया जाता है। कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम पर अभी देखा था PH3 का यूज हो रहा था, आंसू गैस में NH3 का यूज हो रहा था। यहाँ पे 2 गौड़ आ गया, कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड। फॉस्फाइड तो मान लिया फॉस्फीन जैसा मिल रहा है,
कार्बाइड कहाँ से है, कैल्शियम कार्बाइड भी हुआ, याद रख लेना। देखिए अब सिलिकॉन में जो है फॉस्फोरस, तो सिलिकॉन में उसके आगे वाला ग्रुप का मिलाइएगा तो उसमें जो पी एन टाइप बनता है, पीछे वाला ग्रुप पी प्रीवियस, नेक्स्ट वाला मिलाइएगा तो एन टाइप, प्रीवियस वाला मिलाइएगा तो पी टाइप। एन टाइप में कौन कौन आता है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी। उसके बाद पीछे वाला में होता है बी बाल गंगाधर, इंडियन तिलक। उसके आगे वाला हो गया PAS, SB, सब जो एन टाइप, इससे बाल गंगाधर से पी टाइप। नाना पार्टिकल स्पोरिया से एन टाइप, बाल गंगाधर से पी टाइप। और ऑक्सीजन का क्वेश्चन लगे, ऑक्सीजन को ऊपर पढ़ लेते हैं। तो ऑक्सीजन के परमाणु बनना, ऑक्सीजन डाई एटॉमिक होता है, 16वां ग्रुप में आता है दूसरा पीरियड के। इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, मास नंबर 16। अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है, अर्थ के क्रस्ट में याद रखना है। अर्थ के क्रस्ट का बात करा था, 46.6% अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो है ऑक्सीजन ही है। हवा में 21% है, वॉल्यूम के हिसाब से हवा में जो 21% है, लेकिन क्रस्ट में सबसे ज़्यादा यही है। इसी को जो लाइफ गैस कहते हैं। इसका पीले सीले किए थे, मैंने प्रिस्टले और सीले इसका खोज किए थे, प्रिस्टले और सीले, पीले सीले। लेबवाइजर इसका नाम जो है ऑक्सीजन रखे थे, खोज पीले सीले और नाम रखे लेबवाइजर। तो लेबोरेटरी में पोटेशियम क्लोरेट को 115 केल्विन पर मैंगनीज डाइऑक्साइड से साथ, मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है वो कैटलिस्ट है, गर्म करने पर ऑक्सीजन मिल जाएगा। फिर पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम की यही जो माचिस में भी लगा था, पोटेशियम क्लोरेट KClO3। MnO2 जो है कैटलिस्ट, MnO2 जो है कंज्यूम नहीं होता है, बिल्कुल वैसे ही वैसे जाता है, कैटलिस्ट है। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर क्या होता है कि H2 जाता है कैथोड पे, ऑक्सीजन जाता है एनोड पे, इससे प्राप्त हो जाता है। इंडस्ट्रियल यूज स्केल पर जो है ये जो हवा से ही मिल जाता है, पर जो है हवा से CO2 और वाटर वेपर को हटाया जाता है। उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, हवा को देखे थे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नाइट्रोजन ऑक्सीजन को अलग अलग कर लिया जाता है। ऑक्सीजन जो होता है अनुचुंबक, यानी इसमें पैरामैग्नेटिज्म होता है। पैरामैग्नेटिज्म यानी कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का गुण नहीं होता है, पैरामैग्नेटिज्म होता है। उस पर से कलरलेस भी होता है, ऑर्डरलेस भी होता है। मैग्नेटिक नेचर कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। हमने को जो ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन और हीलियम मिला जाता है, हीलियम जो क्या करता है, इसको तेज़ी से मतलब सांस लेने में मदद करवाता है। और पानी को आर्टिफिशियली बनाना हो तो उसमें ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, ऑक्सी आ रहा था, ऑक्सीजन का यूज ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में यूज होता है। ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी यूज होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। माइनिंग में भी यूज होता है, डायनामाइट में मिलाकर पत्थर को खान में जो है माइनिंग में यूज होता है, एक्सप्लोसिव भी सब में। इसका ऑक्साइड जो है वो एसिड बेसिक न्यूट्रल तीनों प्रकार का हो सकता है। इसमें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड। इसे कम टेम्परेचर पर न्यूट्रल होता है, हाई टेम्परेचर पर जो है बेसिक हो जाता है। हाई टेम्परेचर बेसिक होता है, कम टेम्परेचर पर न्यूट्रल होता है। कार्बन, नाइट्रोजन वाला सब और सिलिकॉन का हाई टेम्परेचर पर जो है एसिडिक हो जाता है। ओजोन को देखो, ओजोन जो है ऑक्सीजन का एलोट्रोप है। ये जो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जिसके कारण कितना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, रिएक्टिव स्टेबल नहीं होता है। ये 20 किलोमीटर की हाइट पर पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में टी के स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है 20 किलोमीटर की हाइट पे। इसका स्मेल जो होता है सड़ी मछली जैसा इसका भी होता है, फॉस्फीन का भी था। इसका कलर जो होता है डीप ब्लू होता है, बहुत डीप ब्लू होता है इसका। हवा से जो है, हवा से भारी होता है। पानी में तो बहुत कम घुलता है, लेकिन टर्पेंटाइल ऑयल में, तारपीन के तेल में, इसको टर्पेंटाइल ऑयल में जो है फटाक से घुल जाता है। इसको 250 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही गर्म करेंगे तो ये जो है ऑक्सीजन में बदल जाता है। ओजोन जो 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने में ऑक्सीजन में बदल जाता है। क्वेश्चन आएगा, ऑक्सीजन का एलोट्रोप है, हाइट जो है 20 किलोमीटर है, कलर जो होता है इसका डीप ब्लू होता है, 250 डिग्री सेल्सियस करने पर ऑक्सीजन में बदल जाता है। ये स्टेबल नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, हवा से जो है भारी होता है। ये जो फोटोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा बनता है, फोटोकेमिकल के द्वारा के यूज़ देखते हैं कहाँ क्या होता है। ब्लीचिंग एजेंट के रूप में यूज़ होता है, ठीक है। जैसे तेल हो गया, वैक्स हो गया, क्लोथ, सब में जो है ब्लीचिंग एजेंट के रूप में यूज़ होता है। इसका जर्मीसाइड, कीटाणुनाशक जर्मीसाइड के रूप में भी यूज़ होता है। हवा और पानी को साफ़ करने में यूज़ होता है, हवा और पानी को साफ़ करने में। इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन में यूज होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन में। इसका यूज़ करके क्या बनता है, सिल्क, कपूर और पोटेशियम परमैंगनेट बनाने में यूज किया जाता है। सिल्क, कपूर और पोटेशियम परमैंगनेट, ये जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओजोन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीजन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ये जो यूवी रेज को रोकता है, CFC जो है इसमें डिप्लेशन करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसमें डिप्लेशन करता है। पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में, तो मतलब कि नाइट्रोजन नहीं है, पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट जो है
ऑक्सीजन होगा, क्योंकि क्रस्ट में सबसे ज़्यादा जो यही पाया जाता है। हवा में वॉल्यूम इसका 21% है, लेकिन क्रस्ट में सबसे ज़्यादा जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑक्सीजन ही है। नाइट्रोजन में भी है, लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना ऑक्सीजन। इसका परसेंटेज जो है 21% है। खोज कौन किए? पिछले पीले सीले किए थे, पिछले सीले के नाम लगे थे लेबोइजर। तो लाइफ गैस होता है, लाइफ गैस वाला ऑक्सीजन गैस कहाँ से आता है? तो वाटर से। लाइफ गैस वाला जो ऑक्सीजन गैस कहाँ से मिलता है? तो वाटर से। कार्बन डाइऑक्साइड ये सबसे नहीं मिलता है, वाटर से मिलता है लाइफ गैस। इसमें से कौन सा गैस जो है जलने में सहायक होता है? ऑक्सीजन जो है जलने में सहायक होता है। तो इसमें से कौन जो है सही नहीं है? तो कर ऑक्सीजन जो कम्बसिबल गैस होता है बिल्कुल गलत है। ये जलता है, दहनशील नहीं है। ये न्यूट्रिएंट ऑफ कम्बिशन है, मतलब कि जलने में मदद करता है, लेकिन खुद जल कम्बसिबल नहीं है। मतलब पहले से जलता हुआ है, कोई संठी है, मतलब डंटा है, उसको ऑक्सीजन में ले जाएंगे तो क्या होगा? और तेज़ी से जलने लगेगा। गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों का मिश्रण पर यूज़ करते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम का। ऑक्सीजन सिलेंडर में भी ऑक्सीजन हीलियम का यूज़ किया जाता है, और हॉस्पिटल में भी जो है ऑक्सीजन और हीलियम का। ऑक्सीजन गैस क्या है? कलरलेस, ओडरलेस और टेस्टलेस, तीनों है। कौन ऑक्सीजन का आइसोटोप है जो कि रेडियो एक्टिव है? तो O818 याद रखना होगा। 818 जो है वो ऑक्सीजन का आइसोटोप तो है ही, साथ में जो है वो क्या है? रेडियो एक्टिव भी है। 818 जो है वो रेडियो एक्टिव है। कौन सा मेटल जो है हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है? कौन सा मेटल हाई टेम्परेचर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है? गोल्ड, प्लेटिनम, पैलेडियम। मतलब महंगा वाला धातु जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर देता है हाई टेम्परेचर पर, गोल्ड, प्लेटिनम, पैलेडियम। कौन सा जो है अम्लीय ऑक्साइड है, यानी कि बेसिक ऑक्साइड है? तो P2O5। क्योंकि ये सब जो है नॉन मेटल है, नॉन मेटल वाला सब सॉरी ये सब जो है मेटल है। जनरली मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक ही होता है, ठीक है। तो इसमें से कौन जो है बेसिक ऑक्साइड नहीं है? तो ये जो है नॉन मेटल होने के कारण P2O5 जो है ये नहीं है। ये जो एसिडिक ऑक्साइड, नॉन मेटल के साथ एसिडिक ऑक्साइड बनता है, और मेटल के साथ जो है बेसिक ऑक्साइड बनता है। और इसमें से कौन सा ऑक्साइड जो है न्यूट्रल है? तो CO ले लीजिए, N वाला सब ले लीजिए, और सिलिकॉन वाला सब जो है ये सब न्यूट्रल होता है। हाई टेम्परेचर पर जो है बेसिक बन जाता है। ऑक्सीजन की खोज करता पीले सीले लेबोइजर जो इसका नाम दिए थे। और इसमें किस कंपाउंड को बहुत कॉस्ट के गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस मिलता है? वैसे तो पोटेशियम क्लोरेट देखे थे, लेकिन पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम KMnO4 और PbNO3, लेड नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम MnO4 भी सब का सब हो जाएगा। किस गैस को पायरोगैलोल के बेसिक सॉल्यूशन में से गुजरने पर ब्राउन घोल देगा? पैरोगैलोल से ब्राउन कलर देगा ऑक्सीजन। पैरोगैलोल से ब्राउन कलर कौन देगा? गुजरने पर ऑक्सीजन देगा। पृथ्वी के सतह पर और मानव के शरीर दोनों में सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन। नाइट्रोजन होता है अपर एटमॉस्फेयर में होता है, सतह पर जो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन ओजोन जो एलोट्रोप से, ओजोन के इसकी पहचान सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? ये जो सॉनबीन के द्वारा ओजोन का पहचान किया गया था। सॉनबीन के द्वारा किया गया था। उत्साहना तय कर दिए, सड़ी मछली की तरह स्मेल होता है। ऑक्सीजन जो होता है पैरामैग्नेटिक होता है। वैसे कौन सा जो है सही नहीं है? ये तो सही है, पैरामैग्नेटिक होता है। ओजोन को पैरामैग्नेटिक करा, ओजोन नहीं होता है, ओजोन का इसमें कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। कौन सी गैस चांदी के तत्व को काला करता है? ओजोन जो है चांदी के तत्व को काला करता है। वायुमंडल में ओजोन का कंसंट्रेशन कितना हो जाने पर उस हवा में जो है सांस लेने में सिर दर्द और उबकाई आने लगता है? 100 ppm। ओजोन अगर 100 ppm हो गया तो वहाँ पे सांस लेने में सिर दर्द और उबकाई आने लगेगा। 100 तक मारेगा, सिर दर्द उबकाई आ जाएगा। ओजोन का यूज देख रहा था जर्मिसाइड के रूप में। उसके बाद जो ब्लीचिंग के रूप में यूज़ किया जाता है। बीर वाले जगह में हवा को शुद्ध करने में, बीर वाले जगह में हवा को शुद्ध करने में जो है ओजोन का यूज किया जाता है। और सल्फर को पढ़ते हैं। सल्फर एटॉमिक नंबर 16 और इसका एटॉमिक मास जो है 32। तो वोल्केनिक रीजन में पाया जाता है, जैसे कि अमेरिका, इटली, फ्रांस, रसिया, जापानी सब में जनरली ज़्यादा पाया जाता है। कुछ स्थानों पर सल्फर हवा पानी में ही पाया जाता है। हॉट वाटर स्प्रिंग नहीं होता है, उसमें पाया जाता है। जैसे बद्रीनाथ में स्थित गर्म पानी का कुंड में सल्फर है। सल्फर युक्त जल में स्नान करने से कई प्रकार के जो स्किन डिजीज होता है वो दूर होता है। सल्फर बाद जो स्किन डिजीज में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। सल्फर का थोड़ा मात्रा लहसुन, प्याज, सरिसों, मुरई, सलजम, अंडा में पाया जाता है। छेछ की तरह थोड़ा अलग स्मेल करता है। लहसुन, प्याज, सरसों, मुरई, सलजम और अंडा में जो है इसका स्मेल होता है। इसका 2 एलोट्रोप है, एक है रोम्बिक सल्फर, इसको अल्फा सल्फर कहते हैं, रोम्बिक सल्फर। दूसरा है मोनोक्लिनिक सल्फर, इसको बीटा सल्फर कहते हैं। अल्फा सल्फर जो होता है पीला रंग का होता है। अल्फा जो होता है ये पीला रंग का होता है। पानी में जो होता है इनसॉल्युबल होता है, घुलता नहीं है। सल्फर जो है इसका जो है इनसॉल्युबल, पानी में घुलता नहीं है।
वहीं ईथर अल्कोहल बेंजीन में थोड़ा बहुत घुल जाएगा, लेकिन पानी में नहीं घुलेगा। साला सल्फर कब स्टेबल होता है? 369 केल्विन के नीचे जाता है तभी जाके स्टेबल होता है। वहीं बीटा सल्फर जो मोनोक्लिनिक है उसके बारे में देखें तो ये जो है रंगहीन होता है, ये जो है रंगहीन होता है। इसको जो है 369 के ऊपर चाहिए, अल्फा को 369 के नीचे चाहिए, इसको 369 के ऊपर चाहिए, तब जाके स्टेबल होगा। तब ये क्या होगा, अल्फा सल्फर में बदल जाएगा। जैसे 369 के ऊपर जाएगा तो जो अल्फा में बदल जाता है। बीटा को 369 केल्विन देंगे, अल्फा सल्फर में बदल जाएगा। अल्फा जो 369 के नीचे स्टेबल होता है, लेकिन 369 के ऊपर बीटा बदल जाता है। बीटा भी जो 369 के ऊपर जाता है तो अल्फा में बदल जाता है, दोनों भाई भाई। इसीलिए 369 केल्विन को जो है इसको ट्रांजिशन टेम्परेचर, सल्फर का जो ट्रांजिशन टेम्परेचर कहा जाता है 369 केल्विन को 369, 3 के 3 दूनी 6, 3 3 9। दोनों अल्फा लीजिए, दोनों में जो एसिड का रिंग होता है, एसिड का रिंग जो है दोनों में होता है। क्वेश्चन है कि बीटा सल्फर जो है हाइयर टेम्परेचर पर स्टेबल होता है तो नहीं, लोअर पे होता है। ये भी हाइयर पर जो है अल्फा में बदल जाता है, अल्फा भी लोअर पर आता है, हाइयर पर बीटा में बदल जाता है। सल्फर को हवा में घुलाने पर SO2 गैस बनता है। ये जो ज्वालामुखी से निकलने वाला मेन गैस है, जो काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस है। इसी के कारण जो एसिड रेन में जो भी होता है, नाइट्रोजन वाले के साथ साथ ए भी होता है। ये जो है पत्ता को काला कर देता है, पत्ता को काला कर देता है एसिड इफेक्ट के कारण। इसमें से जो है गंध आता है, पॉन्जेंट स्मेल यानी गंध आता है। ये 2 ATM प्रेशर पर जो है लिक्विड बन जाता है, 2 ATM प्रेशर पर जो है लिक्विड बन जाता है। ये वाटर में हाईली सोलूबल होता है, वाटर में हाईली सोलूबल होता है, तो लोग इससे नहाता है। पानी में घुलकर जो सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। SO2 का यूज़ किसमें? चीनी को रिफाइन करने में, पेट्रोलियम का प्योरीफिकेशन में, वूल और सिल्क के ब्लीचिंग में, वूल और सिल्क के ब्लीचिंग में, ठीक है, सबका ब्लीचिंग में, वूल और सिल्क के ब्लीचिंग में। प्रिजर्वेटिव के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है। SO2 जो होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। ऑक्सीजन होने से ऑक्सीडाइजिंग नहीं समझना है, ये जो है रिड्यूसिंग एजेंट। लिक्विड SO2 का यूज़ जो है मतलब कि सॉल्वेंट के रूप में किया जाता है। इसका H2SO4 को देते हैं। एक देश का इंडस्ट्री का कितना विकास हो रहा है वो H2SO4 के प्रोडक्शन से जो है पता लगाया जा सकता है। इसको जो है किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल्स इसको कहा जाता है। ये जो कलरलेस होता है, ऑयली होता है, मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जहाँ गिर जाएगा वहाँ फोफला बना देगा, वो तगड़ा जलाता है। इसको जो कॉन्टेक्ट प्रोसेस से बनाया जाता है, संपर्क, इस कॉन्टैक्ट प्रोसेस में प्लेटिनम और V2O5 को कैटलिस्ट के रूप में होता है। प्लेटिनम और वैनेडियम 5 का, प्लेटिनम और वैनेडियम का यूज़ होता है किसमें? कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। यूज जो है फर्टिलाइज़र, एक्सप्लोसिव, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, बैटरी सब में जो इसका यूज़ होता है, इसका बैटरी में यूज़ किया जाता है। इसमें कैटलिस्ट में प्लेटिनम और वैनेडियम यूज हो रहा था। ऐसे सोच रहा कि आदमी की प्लेटिनम बहुत महंगा था इसलिए वैनेडियम का यूज़ किया था, ये बात बिल्कुल गलत है। जब सल्फ्यूरिक एसिड जो है SO3 से रिएक्ट करेगा तो जो क्या बनेगा, तो ये बनेगा फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, इसको ओलियम कहा जाता है, इसको ओलियम कहा जाता है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। H227 H2SO7, तो ओलियम का कोई पूछेगा तो क्या होगा? 227, H2SO7 227 होता है ओलियम का। गंधक का या फिर सल्फर का जो होता है S8 होता है। करें तांबा का दुश्मन जो है सल्फर का, कॉपर यानी तांबा का दुश्मन जो है सल्फर का कहा जाता है। फ्रेश प्रोसेस है, किसको बनाता है? फ्रेश जो है गंधक का या फिर सल्फर का, ये तो फ्रेश एकदम बिल्कुल फ्रेश प्रोसेस है, फ्रेश बनाया जाता है। सल्फर का सबसे कॉमन रूप जो है रोम्बिक या फिर अल्फा सल्फर का, या अल्फा सल्फर या फिर रोम्बिक का, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। उबलती हुई सल्फर को ठंडे जल में डालने पर क्या प्राप्त होता है? प्लास्टिक सल्फर। वाह भाई वाह, प्लास्टिक। और उबलती हुई सल्फर जो उबल रहा है उसके अपोजिट उसमें पानी डालेंगे तो जो प्लास्टिक बन जाएगा, प्लास्टिक सल्फर मिलेगा। तो कौन सा गैस है जो खुद जलता है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होता है? खुद तो जलता है, जलाने में सहायक नहीं होता है। इसके में जो सरा अंडा जैसा होता है, सरा अंडा जैसा स्मेल होता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का। हाइड्रोजन खुद जलता है, जलाने में नहीं करता है, स्मेल होता है सड़ा हुआ अंडा जैसा। नेचुरल रबर को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए सल्फर में जाता है, इसको वल्कनाइजेशन कहा जाता है, वल्कनाइजेशन कहा जाता है, वल्कनाइजेशन। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का CO3 कुछ होता होगा, उसमें एसिडिक घोल हाइड्रोजन सल्फाइड मिलाने पर क्या होगा? तो जो उसका कलर जो है हरा हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है सल्फाइड रंग उसका हरा कर देगा, हाइड्रोजन सल्फाइड रंग जो है हरा कर देगा। यही हाइड्रोजन सल्फाइड जो हरा कर रहा है, इसका जो सड़ा हुआ अंडा जैसा स्मेल होता है, खुद तो जलता है लेकिन जलने में हेल्प नहीं करता है। कहीं पोल्यूशन ज़्यादा है तो कैसे ठीक किया जाता है? ऑक्सीजन के थ्रू उसको ठीक किया जाता है, ऑक्सीजन के थ्रू पोल्यूशन को ठीक किया जाता है। रोम्बिक यानी अल्फा सल्फर बीटा सल्फर का ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है 369, 3 के 3 6,
369 केल्विन होता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो कौन से इसमें जो तीखी गंध वाला विषैला गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, एसिड रेन में यही ना होता है। सल्फर डाइऑक्साइड में कौन सा जो सही नहीं है, अरे वाटर में जो है इनसोल्यूबल है, बिल्कुल गलत है, वाटर में जो सोल्यूबल हो जाता है, कलरलेस है, दम घुटने वाली गंध होती है, हवा से भारी होता है, सब लगे, लेकिन हवा पानी में भी घुलता है, पानी में भी घुलता है। पानी में जो है सल्फर डाइऑक्साइड का जो वाटर सोल्यूशन होता है एसिडिक होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का जो है वाटर सोल्यूशन जो होता है एसिडिक होता है। सल्फर नॉन मेटल एसिड एसिडिक होगा। सल्फर डाइऑक्साइड को जल में डालने पर यह जल में संयोग कर कौन सा एसिड बनता है, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, देखते हैं। और सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में डालेंगे तो H2SO3 देगा, सल्फ्यूरस एसिड। H2SO3, H2SO4 नहीं, H2SO3 सल्फ्यूरस देगा। हवा में किसकी अधिकता होने पर पेड़ के पत्ते जो काला होकर गिरता है, सल्फर डाइऑक्साइड, एसिड रेन की इफेक्ट इसको कहते हैं। ज्वालामुखी पर्वतों से कौन सा गैस निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट के घुलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रभावित होगा, विलयन का रंग जो हरा होगा। अभी देखे थे कि हाइड्रोजन सल्फाइड से भी जो है रंग हरा हो रहा था, सल्फर डाइऑक्साइड से भी पोटेशियम डाइक्रोमेट में घुलाने से जो है रंग हरा ही हो रहा है। वही पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर अगर बैंगनी कर दे तो जो इसमें कलरलेस बनेगा। सिर्फ पोटेशियम डाइक्रोमेट में सल्फर डाइऑक्साइड हरा देगा, उसको बैंगनी कर दे तो जो है कलरलेस हो जाएगा। हरा कब होता है, जब नारंगी कलर वाला में जो हरा होता है, नारंगी कलर वाले में हरा होता है, और बैंगनी वाले में जो कलरलेस हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग किस रूप में किया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड का नाइट्रिक एसिड के उत्पादन में किया जाता है। ऐसा नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। नाइट्रिक एसिड में इसका सल्फर डाइऑक्साइड का यूज़ नहीं किया जाता है। इसका जो है ब्लीचिंग के रूप में, एंटी क्लोर के रूप में, पता नहीं क्या होता है, एंटी क्लोर रेफ्रिजरेशन के रूप में होता होगा। मैं नाइट्रिक एसिड में यूज़ नहीं किया था, याद रखा, नाइट्रिक एसिड में यूज़ नहीं किया जाता है। कौन सही नहीं है, परऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल H2S2O8 सल्फ्यूरिक ही है, परऑक्साइड है तो O8 हो जाएगा। ठीक है, H2S2O8 पायरो वाला में पायरो सल्फ्यूरिक कहिए या फिर सल्फ्यूरस कहिए, पानी में घुलने पर यही बनता है, सल्फ्यूरस H2SO3 ये वाला बनता है, पानी में घुलने पर H2SO3 ये वाला बनता है, सल्फ्यूरिक यही होता है। किंग ऑफ केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड को कहता है। कौन सा एसिड जो है सबसे सस्ता है, सभी इंडस्ट्री में यूज में जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड एकदम सस्ता है। सल्फ्यूरिक एसिड के औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल उत्पादन की विधि क्या है, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस तो है, ये लेड चैम्बर मेथड और ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस, दोनों से होता है। लेड चैम्बर से कॉन्टैक्ट प्रोसेस दोनों से होता है सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनता है सल्फ्यूरिक एसिड, कॉस यानी कॉन्टैक्ट से सल्फ्यूरिक। किसमें प्लेटिनम और वैनेडियम पेंटाऑक्साइड का कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है, सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन मिलाने से सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। इसमें जो है प्लेटिनम और वैनेडियम का वैनेडियम ऑक्साइड पेंटाऑक्साइड का यूज किया जाता है SO2 और O2 से SO3 बनने में। कह रहा है आजकल प्लेटिनम की जगह वैनेडियम पेंटाऑक्साइड का यूज किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में। उसका कारण क्या है, तो कह रहा है कि V2O5 की उपस्थिति में SO3 का उत्पादन में 97-98% की बढ़ोतरी होती है, एकदम 97 से 98% की बढ़ोतरी होती है। सही बात है। V2O5 PT की तुलना में काफ़ी सस्ता है, ये भी कारण है। V2O5 आसानी से विषाक्त नहीं होता है, ईजिली जो है टॉक्सिक नहीं होता है, आसानी से मतलब कि पॉइजनस नहीं होता है। ऑयल ऑफ विट्रियोल जो है सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल जो है सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं। लेड चैम्बर प्रोसेस से जो है किसका यूज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, उसमें बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लें, उसको हम लोग जिंक, आयरन, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराएं, उसमें क्या बनता है, तो हाइड्रोजन बनता है, याद रखना होगा। H2SO4 को हम लोग जिंक, आयरन और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराएं, इसमें SO4 के साथ ये सब मिल जाएगा और H2 को हटा देगा, वहाँ से हाइड्रोजन निकलता है। वही दिया हुआ है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, सही है। कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है मेटल से रिएक्ट कर हाइड्रोजन मुक्त नहीं कर पाता है, सही बात है, दोनों सही है। कॉन्सनट्रेटेड वाला नहीं निकालता है हाइड्रोजन। इंडस्ट्री में इसको मेन माना जाता है H2SO4 को। शुगर पर अगर कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालने पर जो झुलस जाता है, इसको क्या होता है कि उसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, चीनी में जो है डिहाइड्रेशन हो जाता है, इसके कारण जो है झुलस जाता है। इसमें से कौन सही है, तो ओलियम जो है, ओलियम H2S2O7 होता है, फ्यूमिंग वाला बनता है 227 ओलियम। ओलियम क्या होता है, तो ओलियम जो है वो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और बनता कैसे, इसको देखते हैं। H2SO4 में कॉन्सनट्रेटेड लीजिए, उसमें सल्फर ट्राईऑक्साइड को घुलाइए, सल्फर ट्राईऑक्साइड घुलने पर जो फ्यूमिंग वाला बनता है, H2SO4 में सल्फर ट्राईऑक्साइड घुलाने से बनता है, ओलियम बनता है, इसको फ्यूमिंग कहते हैं H2S2O7। पर इसमें से कौन जो है सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में गलत है,
इसको फॉर्मिक एसिड के साथ करने पर सिर्फ CO देता है। यहाँ पे कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी देता है। फॉर्मिक एसिड के साथ करने पर सिर्फ कार्बन ऑक्साइड देता है। कहता है कलरलेस, ओडरलेस और तैलीय द्रव्य, इसको ऑयल ऑफ विट्रियम कहा जाता है। ये बात सही है। काफ़ी ज़्यादा हार्ड पाउंड का स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, मतलब जला देता है, ये बात भी सही है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ CO देता है फॉर्मिक एसिड के साथ। बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करना है तो क्या करना होगा? तो एसिड मतलब हमेशा जो है एसिड को वाटर में डालेंगे, ठीक है। AW यानी एसिड को वाटर में डालेंगे। जब डालेंगे तो उसमें लगता है इसको चलाते रहना है, मतलब स्टीयर करते रहना है। यही दोनों सही होगा। एसिड को वाटर में डालेंगे। एक गैसियस चूना जल होता है CaO वाला, उसको दूधिया करता है और K2Cr27 को हरा कर देता है। चूना जल को दूधिया कर देता है, K2Cr27 को हरा कर देता है सल्फर डाइऑक्साइड। K2Cr27 को हरा करेगा और चूना जल को दूधिया करता है सल्फर डाइऑक्साइड। लेबोरेटरी में SO2 बनाया जाता है कॉपर और H2SO4 के साथ। कॉपर के दुश्मन सल्फर को कहते हैं, ये बात याद रखना है। कॉपर और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से मिल बनता है SO2। इसमें कौन जो एक ही ग्रुप में है? तो इसमें अगर क्लोरीन और आयोडीन जो एक ही ग्रुप में है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर उसी का दे दिया है क्लोरीन और आयोडीन का। तो उसको याद रखना है। 2 इनर्ट कैसे क्या होता है? 2 8 18 36 54 86 होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे 6 जोड़ा जाता है, यहाँ पे जो है 9, यहाँ पे 10 जोड़ा जाता है, यहाँ पे 18 जोड़ा जाता है, यहाँ पे 18 जोड़ा जाता है, यहाँ पे जो है। इससे हमें पता कर सकते हैं कि कौन से जो है सेम ग्रुप में होगा। अब हेलोजन का क्वेश्चन लगा, हेलोजन को देखते हैं। तो हेलोजन्स को देखें तो ग्रुप 17 में आता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन होता है, इसी में आता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। 9 17 35 53 85, 9 17 35 53 85 जो है काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। सी वाटर में साल के रूप में पाए जाते हैं। इसका हेलोजन्स का मतलब ये होता है कि नमक पैदा करने वाला। देखिए इसमें भी याद रखना, फ्लोरीन और क्लोरीन जो है गैस है। फ्लोरीन और क्लोरीन गैस है। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है। ब्रोमीन लिक्विड है। आयोडीन जो है सॉलिड है। याद रखना होगा, आयोडीन सॉलिड हो गया, ब्रोमीन लिक्विड हो गया, फ्लोरीन क्लोरीन जो है गैस होता है। और स्टैटिन होता है और रेडियो एक्टिव होता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। और जितने भी हेलोजन होते हैं सब के सब जो होता है क्या होता है? रंगीन होता है। फ्लोरीन के बारे में देखें तो सबसे ज़्यादा जो है रिएक्टिव होता है, सबसे हेलोजन सबसे ज़्यादा रिएक्ट होता है, रिएक्टिव होता है। नोबल गैस के साथ भी रिएक्शन कर लेता है और कंपाउंड बनाता है। नोबल गैस के साथ भी हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाया जाता है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बना देता है। यही हाइड्रोजन फ्लोराइड का यूज़ कांच पर, गिलास पर लिखने के लिए किया जाता है। इसमें जो है कांच जो है घुल भी जाता है, कांच जो है वो घुल भी जाता है इसमें। देखिए अब क्लोरीन के बारे में देखते हैं। खोज जो पीले सीले वाले में सीले किए जो ऑक्सीजन का खोज किए थे। और डेवो जो स्टेवी जो है सिद्ध कर दिए कि जो है, और इसका नाम जो है क्लोरीन रख दिए, ठीक है। डेवी जो इसका नाम रखे, सीले इसका खोज किए, उसमें भी लेबोवाइजर नाम रखे थे। क्लोरीन जो है डीकन विधि से बनता है, डीकन विधि से बनता है क्लोरीन। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऑक्सीजन को मिलाइए, हाइड्रोक्लोरिक में ऑक्सीजन, क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड, CuCl2 जो है कैटलिस्ट है, ऑक्सीजन बन जा रहा है, रिएक्शन कर वाटर बन जा रहा है और क्लोरीन बन जा रहा है। HCl ऑक्सीजन, CuCl2 वाटर और Cl2 बन जा रहा है। इसको जो है डीकन विधि कहा जाता है। इसका यूज है स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट होता है, रंग उड़ा देता है, स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट होता है। ये जो है फ्लावर और पत्ता को जो डिक्लोराइज कर देता है, फ्लावर और पत्ता को भी। इसको डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट मतलब कीड़ा मकोड़ा में यही चीज़ जाता है। CaO Cl2 ब्लीचिंग पाउडर में यही ना सबसे ज़्यादा यूज होता है। इसका पेट्रोल का प्यूरिफिकेशन में भी यूज़ किया जाता है। पेयजल की शुद्धिकरण में, पेट्रोल नहीं पेयजल मतलब पीने वाला जो जल होता है, देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है, उसमें यही क्लोरीन ही तो रहता है। तो मान लीजिए क्वेश्चन है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लीचिंग एजेंट तो क्लोरीन होता है। डिसइंफेक्टेंट में या फिर पानी को शुद्ध करने में क्लोरीन का यूज़ होता है। जो ब्लीचिंग होता है क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन में होता है, जो मॉइस्ट कंडीशन में काम करता है, मॉइस्ट कंडीशन नमी वाले में। कह रहा है कि हेलोजन को एक ही ग्रुप में क्यों रखा गया है? सबके बाहर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 7 को, इसीलिए सबको एक ही ग्रुप में रखा गया है। कह रहा है सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? सबसे शक्तिशाली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है फ्लोरीन ही होता है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव भी ये फ्लोरीन ही होता है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को बढ़ता हुआ क्रम बताइए। तो आयोडीन जो होता है सॉलिड रूप में होता है, ब्रोमीन जो है लिक्विड रूप में होता है, क्लोरीन जो है गैसियस रूप में रहता है। तो बढ़ता हुआ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है क्लोरीन में होगा, गैस है फिर भी, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। गैस होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो इसी में होगा, ठीक है। समुद्री खरपतवार में से किसका मेन होता है? आयोडीन जो है समुद्र से निकलता है। कर आवर्त सारणी के ग्रुप 17 में कौन सा तत्व जो है बहुत ही ज़्यादा
अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है। स्टेटिन करेक्ट। क्रस्ट पर सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट जो है स्टेटिन है, बहुत रेयरेस्ट है। तो इसमें से कौन सा ही नहीं है, अगर क्या 17वां ग्रुप के 17वां ग्रुप को हेलोजन कहते हैं। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन स्टेटिन आता है इसमें, सही बात है। ये जो है स्टेटिन एकमात्र रेडियो एक्टिव है। करे जो अक्रियाशील, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, गलत लिख दिया है। कौन सा गैस रंगीन होता है? क्लोरीन, क्योंकि हेलोजन वाला सब के सब जो है रंगीन होता है। सभी हेलोजन के रंगीन होते हैं, सब हेलोजन का रंग पीला होता है, सिर्फ एक ही है, यही वाला होगा। देखिए फ्लोरीन क्लोरीन गैस वाला होता है, गैस वाला दोनों पीला हो गया। ब्रोमीन लिक्विड होता है, लिक्विड होने रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है। आयोडीन जो है बैंगनी होता है, आयोडीन नी बैंगनी। ब्रोमीन जो होता है ब्राउन होता है, ब्रोमीन ब्राउन कैसे लग रहा था, ब्राउन होता है। ये दोनों पीला होता है, ये बैंगनी होता है। कौन जो नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉलिड रूप में रहता है? आयोडीन जो है सॉलिड रूप में रहता है। लिक्विड रूप में ब्रोमीन रहता है। कौन सबसे जो है वीकेस्ट एसिड है? हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वीकेस्ट एसिड है, शीशा पर लिखने में इसका यूज़ किया जाता है। आंसू गैस के रूप में जो है क्लोरीन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये कहते हैं NH3 का भी यूज़ हो रहा था। कीटाणुनाशक में जो क्लोरीन का यूज़ होता है, ठीक है। स्प्रे के अंदर क्लोरीन भी होता है, NH3 भी हो रहा था। सबसे कॉमनली यूज ब्लीचिंग एजेंट जो है क्लोरीन है। कौन जो इसमें से क्लोरीन के बारे में सही नहीं देखा? क्लोरीन जो है पानी के अब्सेंस में भी ब्लीचिंग वाला गुण दिखाता है, नहीं उसके लिए मॉइस्ट होना बहुत ज़रूरी है, मॉइस्ट कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है। वहीं मुलायम कपड़ा के लिए, जैसे ऊल और सिल्क हो गया, इसके लिए ब्लीचिंग में सल्फर डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। मुलायम कपड़ा जैसे ऊल और सिल्क में सल्फर डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन के ब्लीचिंग गुण के बारे में बताना है। कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन दोनों ही पानी की उपस्थिति में काम करते हैं, सही बात है। सल्फर डाइऑक्साइड का जो ब्लीचिंग प्रोसेस होता है वो होता है रिडक्शन। क्लोरीन का होता है ऑक्सीडेशन, सही बात है। क्लोरीन का होता है ऑक्सीडेशन और सल्फर डाइऑक्साइड का होता है रिडक्शन। ओरे भले ClO यानी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन, सार यानी सल्फर डाइऑक्साइड का रिडक्शन। सल्फर डाइऑक्साइड का जो ब्लीचिंग प्रोसेस होता है वो अनस्टेबल होता है, जैसे क्लोरीन का स्टेबल होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का अनस्टेबल होता है। तीनों बात हेलोजन आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं, गलत बात है। करता है, करने के बाद जो इंटर हेलोजन कंपाउंड बनता है, इंटर हेलोजन कंपाउंड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? म्यूरिएटिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दूसरा नाम म्यूरिएटिक एसिड। तो इसमें से कौन जो है अमोनिया गैस के साथ जो सफ़ेद धुआं था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है यही टीयर गैस से ही बनता है। अमोनिया गैस के साथ जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसीलिए क्लोरीन भी, अमोनिया गैस के साथ क्लोरीन भी एलिमेंट में आता है, किसमें? आंसू गैस में क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ है। अरे कोई भी हाइड्रोफ्लोरिक HF को जो है वो कांच की बोतल में नहीं रखा था, क्योंकि रिएक्शन करता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, जो है रिएक्शन करने लगता है, जो गला भी देता है। कांच ने किस अम्ल में मतलब किस में घुल जाता है? जो कांच है HF में घुल जाता है। निम्नलिखित नॉन मेटल में चमक किस में होता है? आयोडीन में जो है चमक होता है, सॉलिड भी होता है, इसमें चमक भी होता है। इसको थायराइड हो जाता है, सुन कौन वाला आयोडीन दिया जाता है? पोटेशियम, Ki यही तो दिया था, Ki पोटेशियम आयोडीन। मैग्नीशियम से ज़्यादा जो है पोटेशियम लिया जाता है, Ki। क्लोरीन जो है रंगीन फूलों को रंगीन क्यों करता है? कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कांच को इचिंग में प्रयुक्त होता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। कांच उस पर जनरली कांच वाला है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। फॉस्जिन क्या है? फॉस्जिन जो है कार्बोनिल COCl2 है फॉस्जिन। फॉस्फिन होता है PH3, COCl2 होता है फॉस्जिन। डिकन विधि से बनता है क्लोरीन। सोडियम हाइड्रोक्साइड के इंडस्ट्रियल रूप में बनाने में जो होता है क्लोरीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में जो होता है ना हो क्लोरीन से बन जाए, ना हो क्लोरीन से। डिकन विधि से क्लोरीन बनता है। कौन सा विषैली गैस जो क्लोरीन की तरह बनाता है? आंसू गैस, टीयर गैस, अमोनिया और HCl रिएक्ट करके मस्टर्ड गैस और फॉस्जिन, ये तीनों बनाता है। पहले इसका थ्योरी को थोड़ा कंप्लीट कर ले। क्लोरीन जो पॉइजनस गैस होता है, इसे फॉस्जिन और मस्टर्ड गैस बनाने में यूज़ किया जाता है। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा विषैला होता है। मस्टर्ड गैस का यूज है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी किया गया था। फॉस्जिन होता है COCl2, मस्टर्ड गैस होता है सल्फर होता है इसमें। मस्टर्ड गैस जो दोनों काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस होता है। जो मस्टर्ड गैस है वो क्लोरीन नहीं है, क्लोरीन बेस्ड है। आयोडीन कमी से घेंगा हो जाएगा। ये जो है सीवीड में पाया जाता है, सीवीड में, जिसको लेमिनेरिया कहा जाता है, इसी में पाया जाता है लेमिनेरिया समुद्री घास में। आयोडीन और इथाइल अल्कोहल, आयोडीन और इथाइल अल्कोहल C2H5OH के मिश्रण को टिंचर आयोडीन कहते हैं। इसका जनरली जो है बैक्टीरिया की सबको मारने में जनरली यूज़ किया जाता है। एंटीसेप्टिक, मुझे इसको एंटीसेप्टिक में यूज़ किया जाता है आयोडीन और इथाइल अल्कोहल का। इसमें बनता है टिंचर आयोडीन। तो टिंचर आयोडीन का होता है एंटीसेप्टिक के रूप में। तो टीयर गैस के देखें तो इसका यूज़ किया जाता है मैंने उग्र भीड़ इसको कंट्रोल करने में। इसमें कंपाउंड बनता है क्लोरोएसीटोफिनोन, देख लेते हैं यहाँ पे, क्लोरोएसीटोफिनोन 10 − 2
कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरोएसिटोफिनोन इसको कहते हैं, C10H5Cl2, C10H5Cl2। ऐसे नॉर्मली अमोनिया गैस यूज़ किया जाता है क्योंकि पानी से धोने पर जो इसका असर खत्म हो जाता है। वही हैलोजन आपस में रिएक्शन करेगा, इसको इंटर हैलोजन कंपाउंड कहते हैं। इसमें जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। एग्जांपल दिया हुआ है, क्लोरीन मोनोफ्लोराइड बन रहा है, यहाँ पे इंटर हैलोजन कंपाउंड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। इसको इनर्ट या नोबल गैस में तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इसको देखते हैं 2, 10, 18, 36, 54, 86। 2, 10, 18, 36, 54, 86। 2, 10, 18, 36, 54, 86। सबके सब गैस है, सबके सब उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, फ्री स्टेट में पाया जाता है। ये सब जो है मोनो एटॉमिक है। ये जो है कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस सब होता है। मतलब एक स्पेशल कंडीशन में रिएक्शन करता है। पानी में वेरी लेस सोल्यूबल होता है, बहुत ही लो सोल्युबिलिटी होता है ये सब का पानी में। सब जो है ग्रुप 18 में होता है। इसको केमिकली इनर्ट कहा जाता है। इनर्ट इसलिए कहा जाता है, अब इसका नाम नोबल गैस लग गया। पहले इनर्ट इसलिए था कि रिएक्शन में भाग नहीं लेता था, लेकिन रिएक्शन में भाग लेता है, इसलिए तो नोबल गैस कहा जाता है। ये जो एटमॉस्फेयर का केवल और केवल 1% के करीब है। आर्गन जो है सबसे ज़्यादा है। रेडॉन जो है रेडियो एक्टिव है। इसको इनर्ट इसलिए बोला गया कि इसका वैलेंस सेल जो है पूरा भरा हुआ होता है, किसी भी रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। इसी में से देखा गया कि जो जीनॉन है, जीनॉन जो है वो रिएक्शन कर ले रहा है, जीनॉन फ्लोराइड बना रहा है, तो इसीलिए इसका नाम बदल के जो है नोबल गैस कर दिया गया। जीनॉन जो है फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करके जीनॉन फ्लोराइड बना दे रहा था। हीलियम का देखें तो हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्का जो यही है। इसका यूज बैलून, वेदर स्टडी, एयरक्राफ्ट टायर, इस समय इसी हीलियम का यूज किया जाता है। वेदर स्टडी, बैलून, एयरक्राफ्ट टायर में ये 4 केल्विन पर ही लिक्विड बनता है, 4 केल्विन पर। इसको बहुत कम ही टेम्परेचर पर जो है मिल जाता है, हीलियम लिक्विड बन जाता है। जो क्रायोजेनिक कूलिंग के लिए भी यूज होता है। इसका जो है क्रायोजेनिक कूलिंग में भी यूज होता है। क्रायोजेनिक कूलिंग में हीलियम, वेल्डिंग में भी जो है इसी का हीलियम का यूज होता है वेल्डिंग करने में। इसको इसलिए यूज़ किया जाता है कि वहाँ पे इनर्ट गैस का ज़रूरत होता है। नियोन का यूज़ मतलब इसको पहले देख लेते हैं। इसका जो है हीलियम का रोल क्या है वेल्डिंग करने में, ऑक्सीडेशन को होने से रोकता है। एटमॉस्फेयर में इनर्ट गैस का जरूरत होता है, वही हीलियम देता है। नियोन का यूज़ देखते हैं। नियोन गैस का यूज़ किया जाता है लो प्रेशर पर इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर जब बहुत ही ज़्यादा तेज़ लाल कलर का लाइट निकलता है इसमें से, इसलिए लो टेम्परेचर पर प्रेशर और इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर, इसलिए इसका यूज होता है नियोन लैंप में या फिर ट्यूबलाइट में, या फिर जो एडवर्टाइजिंग बोर्ड होता है उसमें यूज होता है। एयरक्राफ्ट सिग्नल का जो लाइट होता है उसमें भी नियोन का यूज होता है। इसका कलर होता है ब्राइट रेड होता है। एडवर्टाइजिंग लाइट में किसका यूज होगा, नियोन का यूज होगा। उसका कहते हैं आर्गन का। आर्गन का देखें तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो आर्गन गैस ही भरा जाता है, इसके फिलामेंट का जो लाइफ को बढ़ाया जाता है। हीलियम की तरह इनर्ट एटमॉस्फेयर है। आर्गन जो है ये भी हीलियम की तरह इनर्ट एटमॉस्फेयर बना देता है, इसलिए इसका ट्यूबलाइट इस समय यूज़ किया जाता है। बल्ब में यूज होता है आर्गन का, बल्ब के फिलामेंट के लाइफ को बढ़ाने के लिए आर्गन का। और इसमें वैक्यूम नहीं होता है, गैस होता है, आर्गन गैस होता है बल्ब में। आर्गन का ट्यूबलाइट में होता है आर्गन को जो है नाइट्रोजन, आर्गन का नियोजन तथा मरकरी वाष्प, नाइट्रोजन और मरकरी वेपर के साथ मिलकर जो है बहुत सारा कलर देता है, इसलिए अट्रैक्टिव कलर देता है। नाइट्रोजन और मरकरी के साथ मिलकर आर्गन, नाइट्रोजन और मरकरी के साथ, आर्गन के साथ साथ मरकरी वेपर भी यूज होता है ट्यूबलाइट में। आर्गन के साथ साथ मरकरी वेपर याद रखना होगा। क्रिप्टॉन और जीनॉन का प्रयोग देखिए तो बहुत कम मात्रा में मिलता है, इसलिए इसका यूज़ भी जो है काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। और आर्गन की जगह इसको यूज़ किया जाए तो बल्ब का आयु जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन मिलता ही बहुत कम है। इसका यूज जो है मॉडर्न फोटोग्राफी में फ्लैश लाइट में इसका यूज होता था, जेनॉन और रेडॉन का, या फिर बोले क्रिप्टॉन और जेनॉन का फ्लैश लाइट में। कैमरा फ्लैश में यूज होती थी जेनॉन का यूज होता था कैमरा फ्लैश में। रेडॉन का देखें तो कैंसर के इलाज में और रेडियो एक्टिव जितना भी एक्सपेरिमेंट होता है उसमें इसका यूज़ होता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव होता है। कैंसर में कौन सा नोबल गैस था, रेडॉन यूज होता है। रेडॉन जो रेडियो एक्टिव होने के बाद यूज़फुल भी है, इसको कैंसर के उपचार में यूज़ किया जाता है। तो हीलियम हो गया वेल्डिंग में, नियोन हो गया लाइट वेट में ब्राइट लगेगा, आर्गन हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब में मरकरी वेपर के साथ। उसके बाद क्रिप्टॉन हो गया उसको और लॉन्ग लाइफ देने के लिए, जीनॉन का हो गया कैमरा फ्लैश में, रेडॉन का हो गया कैंसर ट्रीटमेंट में। यहाँ पे थे हम लोग फॉस्जीन आंसू गैस और मस्टर्ड गैस सब क्लोरीन से ही बनता है। आयोडीन विलयन का रंग निम्नलिखित में से किस पदार्थ के साथ हिलाने पर गायब हो जाता है। आयोडीन का जो कलर होता है Na2SO2O3 नाटू-SO2O3 के साथ, नट्टू-सट्टू के साथ मिलाने पर आयोडीन का कलर गायब हो जाएगा। नट्टू-सट्टू के साथ नट्टू-सट्टू के साथ मिलाने पर आयोडीन का कलर जो है गायब हो जाता है। कराएगी पोटेशियम ब्रोमाइड में क्या मिलाने पर जो है ब्रोमीन उत्पन्न होगा। तो इसमें क्लोरीन मिलाएंगे ना तो जो हम लोग का ब्रोमीन मिल जाएगा। KBr में क्लोरीन मिलाएंगे ब्रोमीन मिल जाएगा। क्या ब्रो तो क्लोरीन हेल्प करने पहुँच जाएगा, उसका ब्रो बचा लेगा। HCl के जो
जलीय वाटर सॉल्युबल का उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे क्या होता है, कैथोड पर जाता है H2 और एनोड पर जाएगा Cl2। कैथोड पे जाता है H2, एनोड पर जाएगा Cl2 इलेक्ट्रोलाइसिस करने का। ग्रुप 18 में कौन होता है, तो रेयर गैस, इनर्ट गैस, नोबल गैस होता है। इनर्ट गैस के साथ में कौन सा सही नहीं है, ये सभी गैस जल में बहुत ही ज़्यादा सॉल्युबल होता है, बिल्कुल गलत है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। सभी के सभी कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस होते हैं। इनमें एक खास विशेषता होता है कि ये रबर, प्लास्टिक, शीशा इसमें से मिलकर जो है विसरित यानी कि डिफ्यूज हो जाता है। उत्कृष्ट गैसें रासायनिक दृष्टि से अक्रिय होते हैं। ये जो नोबल गैस है वो इनएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि जो आउटर मोस्ट सेल जो है पूरा का पूरा भरा हुआ रहता है। प्रकृति में विद्यमान तत्वों में सबसे कम बॉयलिंग किसका है, हीलियम का, मात्र 4 केल्विन। सबसे हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्का भी होता है, सबसे कम बॉयलिंग जो है हीलियम का है। कह रहा है कि नोबल गैस में बाहरतम सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2NP6, NH2NP6। यहाँ P में ही होता है, ठीक है। अब P में होने के चलते, क्योंकि उससे उधर S ब्लॉक होता है, इधर P ब्लॉक होता है, तो P में पूरा पूरा भरा होगा P6। क्योंकि S में 2 गो भरता है, P में 6 गो, D में 10 गो, F में 14 गो। सबसे हल्का और नहीं जलने वाला गैस जो है हीलियम है। सूर्य के क्रोमोस्फीयर के स्पेक्ट्रम में जो चमकदार पीली रेखा पाई गई तथा D3 रेखा कहा गया, वो किस तत्व की उपस्थिति का संकेत है, हीलियम। जो क्रोमोस्फीयर स्पेक्ट्रम में चमकदार पीली रेखा पाया गया, D3 रेखा कहा गया, वो हीलियम है। किस तत्व का आयनन विभव अधिकतम है, सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल, IP आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है हीलियम का सबसे ज़्यादा है, इसमें सबसे ज़्यादा हीलियम का है। विज्ञापन इस समय जो यूज होता है नियॉन लाइट का यूज होता है, एडवर्टाइजिंग लाइट में। अधिकतम कंपाउंड बनाने वाला जो जीनॉन है, इसी चलते इसका नाम नोबल गैस हो गया। वायुयान के टायर में जो होता है हीलियम होता है, एयरक्राफ्ट टायर में। गुब्बारे में हीलियम होता है। सर्वप्रथम किसने जीनॉन के कंपाउंड का निर्माण कर इस मिथक को समाप्त कर दिया कि जो है इनर्ट गैस होता है, नील्स बार्टलेट। बार्टलेट कर दिया, सबको बांट दिया, बोला कि नहीं भाई इनर्ट नहीं होता है, नील्स। ये किसका रिएक्शन करवाया था, जीनॉन का। केमिस्ट्री ऑफ द नोबल किस कारण से कहा जाता है, केमिस्ट्री ऑफ द नोबल गैस इज द केमिस्ट्री ऑफ जीनॉन। ये जो है उसकी जो नोबल गैस में जीनॉन ही जो है रिएक्शन करता है, इसी कारण कहा जाता है। ये रिएक्शन करता है वो वाला नहीं होगा, यहाँ पे दिया हुआ है रिएक्शन वाला नहीं होगा। जीनॉन का ही रासायनिक अध्ययन विस्तृत रूप से हुआ है, इसके बारे में केमिकल स्टडी सबसे ज़्यादा हुआ है। इसी के चलते कौन सा कथन जो है सही है, नोबल गैस में केवल रेडॉन ही रेडियो एक्टिव है, सही है। रेडॉन रेडियम के विखंडन यानी फ्यूजन से प्राप्त होता है, सही बात है। रेडॉन को छोड़कर सभी नोबल गैस जो है एटमॉस्फेयर में है, ये बात सही है, क्योंकि रेडॉन जो रेडियो एक्टिव है। कौन सा जो इसमें से 0 के अलावा सिर्फ एक ही उसका ऑक्सीडाइजिंग नंबर होता है, तो फ्लोरीन का होता है। 0 के अलावा सिर्फ एक ही होता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इनर्ट गैस रिएक्शन क्यों नहीं करता है, कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कम्प्लीटली फील्ड होता है। मौसम विज्ञान जो में यूज़ होता है हीलियम का। किसी इनर्ट गैस का बाहरी का पूरा हुआ भरा हुआ होता है। इनर्ट गैस निष्क्रिय होता है क्योंकि उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो स्टेबल होता है, उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल हीलियम का सबसे ज़्यादा होता है ये सबका। इनर्ट गैस जो है काफ़ी ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, इसका कारण क्या है, मतलब कि काफ़ी कम क्रियाशील होता है, पूरा वही प्रभारी सेल भरा हुआ रहता है। इनर्ट गैस की खोज जो है रैमजे की, इनर्ट गैस की खोज रेले और रैमजे द्वारा इनर्ट गैस की खोज के बाद आवर्त सरणी में इनके स्थान पर बारे में क्या सुझाव दिया गया, एक नया समूह बनाया गया और इस आवर्त सरणी में जोड़ा गया, इसको जो है 0 ग्रुप में रखाया गया। वायु में निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा जो आर्गन है। हीलियम की खोज लोकेयर, इनर्ट गैस का रेले और रैमजे, ठीक है, रामजी और रेल मिलके। हीलियम का लोकेशन, इसका पता करिए लोकेयर। करेक्ट। जनरली तो जितना भी लिक्विड होता है ऊपर से नीचे जाता है, लेकिन नीचे से ऊपर जाने वाला जो ग्लास में रखने पर लिक्विड हीलियम है। वायु से भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता क्यों दी जाती है, क्योंकि हीलियम हवा के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है, हाइड्रोजन बनाता है। कौन सी इनर्ट गैस कंपाउंड बना सकती है, जेनॉन। कौन सा हेलोजन जेनॉन के साथ मिलकर अधिकतम कंपाउंड बनाता है, फ्लोरीन, एक CF2 देखे थे हम लोग। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो है आर्गन है। ट्यूबलाइट में मरकरी वेपर और आर्गन। इलेक्ट्रिक बल्ब में वही होता है, क्या कहते हैं, इनर्ट गैस होता है। हीलियम के नाभिक या न्यूक्लियस में क्या होता है, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। हाइड्रोजन में जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है। कैंसर में के उपचार में रेडॉन। किस एक को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, जीनॉन को जो स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, स्ट्रेंजर गैस। हीलियम का मेन सोर्स क्या है, तो रेडियम। लेकिन रेडॉन का देखते हैं रेडियम, लेकिन हीलियम का भी यहाँ पे रेडियम में दिया हुआ है। जो मॉडर्न कैमरा में फ्लैश बनता है वो जेनॉन से बनता है। XF बनाता है कि नहीं, जेनॉन जो है फ्लोरीन के साथ बनाता है, तो फ्लैश भी बनता है। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। मेंडलीफ के जिस समय आवर्त सारणी के रूप में
तत्वों का वर्गीकरण किया था उस समय इनर्ट गैस का खोज नहीं हुआ था। बिल्कुल सही बात है, इसके लिए खाली जगह नहीं छोड़ा गया था, बाद में इसको 0 ग्रुप बना के रखा गया।